अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आज जो है तीसरा अमृत स्नान, करोड़ों श्रद्धालु, बहुत ही पावन दिवस है। एक तरफ ऋतुराज का आगमन और वहीं सबसे बड़ी जो महिमा की बात है वो ज्ञान की देवी माँ भगवती का आज पूजन दिवस है। अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल की तरफ से अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल के दर्शकों को माँ सरस्वती पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल पर आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं के हित में जो है लगातार प्रयास जारी है और कोई भी बात रहती है वो आपके सामने एथेंटिक रूप से ही प्रस्तुत की जाती है। और आपको वहीं ये भी देखने को मिल रहा है थंबनेल पर, माँ भगवती कमल के पुष्प पर विराजमान, हाथों में बीड़ा, बड़ा ही मनोरम रूप है माँ का। उन्हीं के बल पर ये संसार चल रहा है। जिस दिन आपका ये ज्ञान की देवी आपसे रूठ जाए, जान लीजिए तो सब कुछ रूठ गया। और आज का दिवस बहुत ही खास इसलिए भी है कि चूंकि ऋतुओं में सभी तो अपनी अपनी श्रेष्ठता रखती हैं, लेकिन बसंत ऋतु का अपना खास महत्व है। इसीलिए बसंत ऋतु को बसंत ऋतु ही नहीं कहा गया है, बल्कि ऋतुराज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बसंत पंचमी कहिए या आज से आगमन कहिए, तो आप सभी को बसंत पंचमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन करता हूं मैं अपने इस चैनल की तरफ से कि आप सफल हों, जिस भी क्षेत्र में लगे हों, चाहे जिस भी भर्ती में, चाहे आप यूपीपीएससी में हो, चाहे यूपीटीपीएससी में हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की, चाहे बैंकिंग की, मैं सभी प्रतियोगी छात्रों को माँ भगवती सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें कि जिससे आप अपनी प्रतियोगिता में सफल हों। और आज प्रयागराज में जो है तीसरा अमृत स्नान भी है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु जो है आज स्नान पर आए हुए हैं, स्नान कर भी रहे हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है। चलिए ये भी देख लेते हैं। काफी लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि बसंत पंचमी और माँ सरस्वती पूजन क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है कि आज का दिवस बड़ा ही श्रेष्ठ है हम सभी के लिए। तो आपको मैंने पहले ही माँ सरस्वती पूजा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मैंने दिया है, मैं अपनी तरफ से भी, अपने चैनल की तरफ से भी, और बसंत पंचमी की भी शुभकामनाएं देता हूं। बसंत पंचमी का त्योहार देवी सरस्वती की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इस दिन को नई शुरुआत का दिन माना जाता है। तो आप सभी को अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड की तरफ से, चैनल की तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां सरस्वती। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस दिन मां सरस्वती का जन्म हुआ था। बसंत पंचमी के दिन भगवान ब्रह्मा ने मां सरस्वती की रचना की थी। बसंत पंचमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का तिलकोत्सव हुआ था। बसंत पंचमी के दिन प्रकृति की जीवंतता, देवी सरस्वती की भक्ति और कृषि समुदाय का जीवन एक दूसरे से जुड़ जाता है।
बसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। तो ये बहुत सी बातें आज के दिवस की हैं। क्यों इतना? तो ये आपको सभी पौराणिक कथाओं में मिलेगा कि आज का दिन क्यों इतना महत्वपूर्ण है। आप सभी को अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल की तरफ से मां सरस्वती पूजन दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं बसंत पंचमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है, पतंग उड़ाई जाती है खुशियों में, पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं, खीर और केसर पिस्ता जैसे पारंपरिक खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। आज का दिवस सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए आज के दिवस पर शुभ माना जाता है कि हम मां भगवती का पूजन अर्चन करें और पीले वस्त्र पहने। और अगर आप जरा सा शहर को छोड़कर गांव की ओर बढ़ेंगे तो इसमें एक अलग ही खुशबू होगी। सरसों के पीले पीले पुष्प, धीरे धीरे ऋतुराज जैसे आज तो आगमन हो चुका है। आप बहुत कुछ प्रकृति में परिवर्तन देखने को मिलता है। बड़ा ही मनोरम दिवस माने अब सामने आने वाला है। और भी बात जानिए कि जैसे ही देवी ने बीड़ा बजाई वैसे ही ब्रह्मा जी द्वारा बनाई हर चीज में मानो सुर आ गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवी को बीड़ा की देवी सरस्वती का नाम दिया। कहते हैं जिस दिन माता सरस्वती का अवतरण हुआ उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी थी और आज वह अवसर है। आज माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि भी है। इसीलिए इस तिथि को बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा का त्योहार मनाया जाने लगा। तो ऋतुराज के आगमन पर आप सभी को शुभकामनाएं। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति की जीवंतता, देवी सरस्वती की भक्ति और किस समुदाय का जीवन उत्सव की एक खूबसूरत तस्वीर में एक दूसरे से जुड़ जाता है। बसंत शब्द का अर्थ है बसंत और पंचमी का 5वें दिन। इसलिए माघ महीने में जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो इस महीने के 5वें दिन यानी पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती प्रकट हुई थी। शास्त्रों में निहित पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले जीवों और मनुष्य की रचना की थी। जीवों और मनुष्यों की रचना के बाद भी वातावरण बेहद शांत लग रहा था और उसी समय उन्होंने यह एक तस्वीर खींची कि जैसे ही देवी ने, ये आप ध्यान दीजिए इन कथनों पर, ये आपको, हाँ, जैसे कि धार्मिक मान्यता है उसकी बात करें तो बसंत पंचमी के दिन ही भगवान ब्रह्मा ने मां सरस्वती की रचना की थी। ये धार्मिक मान्यताएं हैं और हम लोग तो उन्हीं को मानेंगे और उसी नक्शे कदम पर चलते हैं। और जैसे ही देवी जी ने बीड़ा बजाई वैसे ही ब्रह्मा जी द्वारा बनाई हर चीज में मानो सुर आ गया हो। इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवी को बीड़ा की देवी सरस्वती का नाम दिया। जो हम लोगों के लिए उन्हीं को कई नाम हैं, माँ सरस्वती, बीड़ा के देवी, माँ भगवती। तो सभी को आपको जानकारी मिल गई होगी कि किस प्रकार से यह कथा निरंतर चलती आ रही है। और आप सभी को एक बार पुनः आज बसंत ऋतु के आगमन अर्थात ऋतुओं के राजा ऋतुराज के आगमन पर और मां भगवती के अवतरण दिवस पर, मां भगवती के पूजन दिवस पर एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जिस क्षेत्र में भी हों, चाहे जिस आप
आयोग की भर्ती परीक्षाओं को देख रहे हो, आपको माँ भगवती आप पर कृपा करे, आप सफल हों। बस इतना ही इस चैनल की तरफ से कि आपके लिए हमेशा निरंतर कार्यरत रहेगा। और चैनल पर बहुत सारी, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर ज्ञान संबंधित सभी बातें आपको, जैसे केवल आपको न्यूज़ ही, ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके जीएस जो है आपको वहाँ मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट जीके नाम से प्लेलिस्ट है जिसमें लगभग काफ़ी जीके कवर किया गया है। और करंट अफेयर्स के लिए डेली करंट अफेयर्स अड्डा के नाम से भी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आपको पिछले वर्ष की, इस वर्ष की करंट अफेयर्स भी मिल जाएगी। और यूपी ट्रिपल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीएस की 1 से 1000 प्रश्नों की श्रृंखला भी मिल जाएगी। और यदि आप टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीडीपी की संपूर्ण सीडीपी की वीडियो भी मिल जाएगी सीडीपी प्लेलिस्ट के नाम से। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये कोई आपके लिए एक शुभकामना है और आज का दिवस बहुत ही मनोरम है। और एक तरफ जो भी आप देख रहे हैं कि प्रयागराज में 144 वर्ष बाद ऐसा अवसर मिला है। हालांकि हर 12वें वर्ष महाकुंभ तो होता ही है, लेकिन ऐसा अवसर बारंबार नहीं आता है। एक सदी जो देखते हैं बहुत ही भाग्यशाली हैं। हालांकि बहुत से ऐसे भी हैं जिनका 2000 के पहले जन्म हुआ है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने 2 सदी का आनंद लिया। तो इस पावन पर्व के भागीदार भी बने शांतिपूर्वक। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।